हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल सरोज ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आप सभी के लिए आज पाठ साहब श्रम विभाजन जाति प्रथा के मैं 48 क्वेश्चन पाठ नंबर 1 से लेकर आया हूं, जो कि 48 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला नंबर प्रश्न पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर मेरा प्रश्न कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनको जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 5 नंबर प्रश्न, भीमराव अम्बेडकर को मृत्यु कब हुआ? तो इनका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, दिसंबर 1956 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 3 थे। कितने थे? 3। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, जाति प्रथा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर हमारा कह रहा है, जाति प्रथा किसका श्रम विभाजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, अस्वाभाविक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक के कितने द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे के किस प्रकार का प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, या बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपहास। क्या है? उपहास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है क्या है? भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीमराव अंबेडकर की प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण पांड्यम नाम के पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गया है? सही आंसर हमारा 21 खंडों में हो गया है। चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे।
तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ज्योति फूले। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पे, कितने प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 20 नंबर प्रश्न, बुद्धा एंड हिज थंब के लेखक कौन थे? इसका लेखक भीमराव अंबेडकर ही थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कैसे भीमराव अंबेडकर की रचना है मतलब भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 22 का डी नंबर। क्या हो जाएगा? 22 का डी नंबर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, मतलब भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? यह श्रमिक और अस्वाभाविक विभाजन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक आज उद्योग में गरीबी और भीड़ से बड़ी समस्या है किसे मानते हैं? तो यहाँ हम किसे, हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रेक्षी अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27 का, आधुनिक मनु कहाँ गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संचारित का शब्द अर्थ क्या है, मतलब संचारित का शब्द अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, लेखकों बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
बी नंबर का सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर अंबेडकर बांड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो वह कितने खंडों में हो चुके हैं? तो वह 21 खंडों में हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानते हैं? तो यह श्रम विभाजन है। क्या है यह? श्रम विभाजन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो इसका नाम भीमाबाई था। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने PhD का उपाधि प्राप्त कब की? मतलब कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द कास्टम इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, पत्रिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो यह बेरोजगारी के लिए बनी है कि भारत में बहुत अभी भी बेरोजगारी आदमी है, बेरोजगार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो ये है सी नंबर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के निम्न में से किसकी रचना की? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 46 नंबर प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा ग्रंथ की कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसकी आवश्यक मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, कार्य कुशलता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए दोस्तों हमने आज 48 के 48 क्वेश्चन देख लिए। तो अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल और नोटिफिकेशन पर कर दीजिए। मैं ऐसे डेली क्लास लाता रहता हूँ ऑल सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को यहीं पे ख़त्म।